दोस्तों आज का जो हमने प्लान बनाया है वो प्लान ये है कि सबसे पहले ब्रेकफास्ट लेते हैं और ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद आज हम लोग मैसूर पैलेस विजिट करने निकलेंगे। उसे एक्सप्लोर करेंगे, आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे और दृश्य दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हाफ फ्राई कब का बोला है? नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और हम लोग हैं अभी मैसूर में। अभी हम लोग पीछे आप देख रहे होंगे मैसूर पैलेस में एंटर होंगे, जो कि मैसूर का एक बहुत ही अच्छा लैंडमार्क है। उसे देखेंगे, समझेंगे, आपको दिखाएंगे और घूमेंगे साथ। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। दोस्तों ये हम एंटर हो रहे हैं मैसूर पैलेस के मेन एंट्रेंस से। टिकट हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कर दिया था। ये मेन एंट्रेंस गेट है, चारों तरफ का डेवलपमेंट आप देख लीजिए। काफ़ी रश रहता है यहाँ। सैटरडे को स्पेशली रश होता है, सैटरडे संडे को, क्योंकि लेज़र शो भी होता है। तो अभी हम एंटर होंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर किस तरीके से लुक एंड फील है। जी हाँ, ये है मैसूर पैलेस का मेन एंट्रेंस गेट। अब हम एंटर हो गए हैं प्रसिद्ध मैसूर पैलेस में, जिसे अंबा विलास पैलेस भी कहा जाता है। ये भारत के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक महलों में से एक माना जाता है। मैसूर पैलेस कभी वोडेयार राजवंश का शाही महल हुआ करता था मित्रों। पहले यहाँ एक लकड़ी का महल था, लेकिन साल 1897 में एक शाही समारोह के दौरान उसमें आग लग गई और वो पूरी तरह नष्ट हो गया। इसके बाद नए महल का निर्माण कराया गया, जो 1912 में बनकर तैयार हुआ। इस महल की जो सबसे खास बात है वो इसकी वास्तुकला है मित्रों, जहां हिंदू, राजपूत, इस्लामिक और गौथिक शैली का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। रात के समय जब लेजर शो, नाइट शो होता है, रात के समय पूरा महल हजारों रोशनी से जगमगाता है, तो इसका नजारा और भी शानदार हो जाता है। दोस्तों मैसूर पैलेस प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का भी मुख्य केंद्र है। दशहरा के दौरान यहाँ शाही परंपराओं की झलक देखने को मिलती है और पूरे शहर का माहौल बेहद ही खास हो जाता है।
ये जी यहाँ से हम एंटर होंगे पैलेस की एंट्री के लिए। शूज़ वगैरह हमने यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए हैं। दोस्तों अब हम मैसूर पैलेस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ऊपर दिखाई दे रही है खूबसूरत छत अपनी बारीक नक्काशी, गोलाकार डिजाइन और शाही कला के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर पैलेस इंडो सरासैनिक वास्तुकला का शानदार उदाहरण माना जाता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गौथिक शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। महल के अंदर की सजावट, रंगीन कांच, भव्य खंबे और कलात्मक छतें यहाँ की शाही विरासत को दर्शाती हैं। ये महल वोडेयार राजवंश की शान का प्रतीक है और भारत की सबसे सुंदर महलों में गिना जाता है। देखिए इस अद्भुत छत की कलाकारी, हर डिजाइन शाही इतिहास की कहानी सुनाता है। मैसूर पैलेस की सुंदरता सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि इसके अंदर का हर कोना भी कला का एक शानदार नमूना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी ये प्लान बना रहे हैं मैसूर पैलेस देखने का, तो आप बड़े आराम से यहाँ पहुंच सकते हैं और इस भव्यता का आनंद ले सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अच्छे दृश्य और नजारे। दोस्तों चलिए मैं आपको इतिहास के उन पन्नों में ले चलता हूँ जहां से मैसूर पैलेस की कहानी शुरू होती है। 14वीं शताब्दी में यहाँ पहला शाही किला बनाया गया था। दोस्तों चलिए मैं आपको इतिहास के उन पन्नों में लेके चलता हूँ जहां से मैसूर पैलेस की कहानी शुरू होती है। 14वीं शताब्दी में यहाँ पहला शाही किला बनाया गया था। फिर वोडेयार राजवंश ने मैसूर पर शासन किया। 1897 में राजकुमारी की शादी के दौरान पुराने लकड़ी के महल में भीषण आग लग गई और वे नष्ट हो गया। इसके बाद महाराजा कृष्णराजा वडियार ने नया महल बनवाने का निर्णय लिया और ये नया महल 1912 में पूरा हुआ। इस पूरे पैलेस में दोस्तों, इस पूरे पैलेस की इमारत में कई संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। सबसे खास बात इसकी इंडो सैरासैनिक आर्किटेक्चर स्टाइल है। इसमें हिंदू शैली, राजपूत शैली, मुगल शैली, इस्लामिक शैली और गौथिक शैली, इन सभी शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं लगे हैं मित्रों, यहाँ अलग अलग संस्कृतियां एक साथ खड़ी हैं। आप भी अगर मैसूर आने का प्लान बना रहे हैं तो निश्चिंत होके आइए, बहुत एंजॉय करेंगे। दोस्तों ये महल में बहुत सारे हिस्से हैं और उन हिस्सों के नाम बड़े अलग अलग हैं। जैसे कल्याणा मंटापा यानी शादी हॉल, ये महल के सबसे सुंदर हिस्सों में से एक है। ऊपर देखेंगे अगर आप तो रंगीन स्टेन्ड ग्लास सीलिंग आपको दिखाई देगी। लोहे और कांच की कलाकारी, फूलों जैसी डिजाइन और ज्यामितीय पैटर्न
सूरज की रोशनी जब अंदर आती है ना मित्रों, तो पूरा फर्श रंगीन हो जाता है। देखने लायक नजारा होता है। यहाँ पर शादी विवाह बड़े समारोह उत्सव उस समय होते थे। एक और प्रमुख चीज जो है इस महल की, वो है दरबार हॉल। अगर महल का दिल पूछा जाए दोस्तों, तो वह दरबार हॉल है। यहाँ पर उस समय राजा महाराजा बैठा करते थे, जनता की समस्याएं सुनते थे, विदेशी मेहमान आते थे, बड़े फैसले भी यहीं पर बैठ के लिए जाते थे। जो विशेषताएं हैं इस महल की, इस दरबार हॉल की, वो है नीले और सुनहरे बड़े बड़े कॉलम और स्तंभ, विशाल छत, राजसी झूमर और कलात्मक दीवारें। बड़े अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छे अच्छे कॉलम सुंदर तरीके से उस जमाने में दोस्तों सजाए गए थे। आप कल्पना करिए क्या कलाकारी रही होगी। दोस्तों एक और स्पेस है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मैसूर हॉल का। उसे अंबा विलास हॉल भी कहा जाता है। ये प्राइवेट रॉयल हॉल कहलाता है। सामान्यतः ये राजा का निजी क्षेत्र था उस समय। यहाँ पर विशेष मेहमान या विदेशी अधिकारी या राजनयिक आते थे, रुकते थे। विशेषताओं की अगर बात करें तो इस अंबा विलास हॉल में हाथी दांत का काम किया हुआ बहुत है। नक्काशी बहुत सुंदर है। लकड़ी का काम भी बहुत बढ़िया किया गया है। आप आगे देखेंगे वीडियो में। और दरवाजे जो हैं वो बड़े सुंदर हैं। मैसूर पैलेस में आपको शाही सिंहासन भी देखने को मिलेगा। दशहरे के समय यहाँ रखा जाने वाला स्वर्ण सिंहासन बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है इसमें लगभग सोना, रत्न, शाही प्रतीक शामिल हैं। यह साल भर आमतौर पर प्रदर्शित नहीं करते हैं। दशहरे के टाइम पे ही इसको यहाँ पर रखा जाता है। रियल ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर शायद ऐसे कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी करी हुई है। आपका मन नहीं भरेगा, यकीन मानिए, देखते देखते। मित्रों, मैसूर पैलेस मैसूर में स्थित है, जो भारत के कर्नाटक राज्य का एक महानगर है। ये कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में केरल की सीमा पर स्थित है। इसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर मैसूर के इतिहास की बात करें तो मैसूर का इतिहास भारत पर सिकंदर के आक्रमण के बाद से प्राप्त होता है। उस तूफान के पश्चात ही मैसूर के उत्तरी भाग पर सातवाहन वंश का अधिकार हुआ था और ये द्वितीय शती ईस्वी तक चला। मैसूर के ये राजा सातकर्णी कहलाते थे। इसके बाद उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर कदम वंश का और पूर्वी भाग पर पल्लवों का शासन हुआ। तो मैसूर बहुत ही रिच ऑफ हिस्ट्री के साथ है। मैसूर पैलेस आपको हम दिखा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मित्रों, मैसूर पैलेस आप देख रहे हैं। मैसूर न सिर्फ कर्नाटक में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आसपास के अन्य पर्यटक स्थलों के लिए एक कड़ी के रूप में भी काफी महत्वपूर्ण है।
शहर में सबसे ज्यादा पर्यटक मैसूर के दशहरा उत्सव के दौरान आते हैं मित्रों। जब मैसूर महल, जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, एवं आसपास के स्थलों जगमोहन पैलेस, जयलक्ष्मी विलास एवं ललिता महल पर काफी चहल पहल और त्योहार सा माहौल होता है। जो लोग आते हैं मित्रों, वो कर्ण झील, चिड़िया खाना इत्यादि भी विजिट करते हैं, क्योंकि ये भी काफी आकर्षण का केंद्र होते हैं। मैसूर के संग्रहालय भी काफी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और मैसूर से थोड़ी दूर कृष्णराज सागर डैम भी है, वृंदावन गार्डन भी है, जो अत्यंत मोहक स्थलों में से हैं। तो ये आप देख रहे हैं एपिसोड 2 में मैसूर पैलेस, जो कर्नाटक में स्थित है। हमारे साथ बने रहिए और अच्छे अच्छे दृश्य नजारों को देखते रहिए। मित्रों, अगर आपने मैसूर दशहरा नहीं देखा तो बहुत कुछ आपने मिस कर दिया। अगर आप मैसूर आने का प्लान बना रहे हैं और दशहरा के टाइम पे आने का प्लान बना रहे हैं, तो यकीन मानिए आप मैसूर का असली रूप देख पाएंगे। क्योंकि इस दशहरा उत्सव के दौरान आप हाथियों का जुलूस देखेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे, यहाँ का पारंपरिक संगीत, पारंपरिक नृत्य और उसके साथ लाखों रोशनियों की झिलमिलाहट से जगमगाता मैसूर पैलेस। सिर्फ पैलेस ही नहीं, पूरा शहर बदल जाता है दोस्तों दशहरे के टाइम पे। तो प्लान अगर आप बनाते हैं, दशहरे के टाइम पे आ सकते हैं। थोड़ी सी भीड़ भाड़ आपको मिलेगी, लेकिन प्लानिंग के साथ आप आएंगे दशहरे के टाइम पे तो फुल एंजॉय करेंगे। अदरवाइज दशहरा के अलावा आप आ सकते हैं यहाँ पर और विजिट कर सकते हैं। मौसम की अगर बात करें कि कब आना यहाँ पर अच्छा है, तो मित्रों अक्टूबर से फरवरी सबसे अच्छा समय होता है मैसूर विजिट करने का, जिसमें आप वृंदावन गार्डन और अलग अलग पर्यटन स्थल देख सकते हैं। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि उस समय यहाँ का टेम्परेचर 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठंडा होता है, घूमना आरामदायक होता है, फोटो और वीडियो के लिए भी ये सुंदर क्लाइमेट होता है। मार्च से मई के बीच में मित्रों तापमान जो है वो 30 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और गर्म होता है। कोशिश करें कि इस टाइम पे अगर आपको गर्मी से प्रॉब्लम है तो ना आए। बेस्ट टाइम तो अक्टूबर से फरवरी का है। बारिश का मौसम जो है वो भी बहुत बढ़िया है, और इसमें अगर आप आ रहे हैं विजिट करने मैसूर, तो आप काफी हरियाली देखेंगे, भीड़ भाड़ भी कम मिलेगी। बस एक बात रहेगी कि बारिश कभी कभी अचानक हो जाती है। 2 से 3 दिन समय आप कम से कम निकाल कर मैसूर के लिए वेकेशन ट्रिप बना सकते हैं। पर्याप्त होते हैं 2 से 3 दिन, जिसमें आप मैसूर पैलेस, देवराजा मार्केट, चामुंडी हिल्स, जू, वृंदावन गार्डन्स, श्रीरंगापट्टा, टीपू सुल्तान पैलेस, ये अलग अलग स्पॉट्स हैं जो आप मैसूर में देख सकते हैं। होटल रेंज की अगर बात करें तो मैसूर पैलेस के आसपास ऑन एन एवरेज 1200 रुपए से और 2500 रुपए के बीच में बजट होटल मिल जाते हैं। मिड रेंज फैमिली की अगर बात करें होटल्स की, तो 3000 से 7000 रुपए के बीच में पर नाइट आपको ये मिल जाते हैं होटल्स। और प्रीमियम सेगमेंट की बात करें होटल्स की, तो 7000 से 15000 के बीच में आपको प्रीमियम कैटेगरी के होटल स्टे के लिए मिल जाते हैं। तो जैसा आपका बजट हो वैसा आप प्लान कर लें। महत्वपूर्ण बात एक ये और है मित्रों कि मैसूर पैलेस का जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक होता है डेली। और अंदर फोटोग्राफी जो है सामान्यतः प्रतिबंधित होती है, पर
कई बार ये ओपन भी कर देते हैं, इसलिए कैमरा लेके जा रहे हैं तो पहले नियम की जांच कर लें। നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതിലിട്ട് ആയോ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നേരം ഫോട്ടോ റെഡിയായിട്ട് कभी बाहर खाने को मिल जाएगा तो रात में लाइट जलती है। അതുകൊണ്ട് നിൽക്കായിട്ടില്ല വേണ്ടേ സമയം നോക്കൂ ശരി കാര്യം അങ്ങനെ तो दोस्तों ये हमने आपको दिखाया मैसूर पैलेस जो कर्नाटक में स्थित है। मैक्सिमम डिटेलिंग मैंने आपको वॉइस ओवर पे बताने की कोशिश करी है, और इसमें अगर आपको मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लेस के साथ। थैंक यू दोस्तों, ये हम आपको 360 डिग्री व्यू मैसूर पैलेस का दिखा रहे हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए और आउटर व्यू भी आप इसका देख पाएँ कि चारों तरफ क्या चीज़ें दी हुई हैं। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बढ़िया।